किरण पब्लिकेशन का कंप्लीट एरर कर रहे हैं, जो कि इस बुक में 1300 प्लस एरर दिए हुए हैं और हम धीरे धीरे करके सारे वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले 489 तक हम लोग कर चुके हैं और उससे आगे 490 तक आज से इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 490, एवरीबडी वांट्स टू एंजॉय हैबिचुअल पीस इन माइंड। देखिए क्वेश्चन आप एक बार खुद से पढ़िए और 5 सेकेंड का समय आप ले सकते हैं क्वेश्चन को करने के लिए, और एरर को बनाने के लिए 5 से 10 सेकेंड काफ़ी होता है। और क्योंकि रूल जितने भी हैं सारे आपके इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि सारे रूल आपके ज़ुबान पे होने चाहिए। एक बार क्वेश्चन एक नज़र में पकड़ में आ जाना चाहिए एक बार पढ़ने में। तो आप इस तरह से ख़ुद को प्रिपेयर रखें ताकि समय का जो बाउंडेशन है आप उसके दायरे में ही रह के क्वेश्चन का एरर बनाया जा सके। देखिए एवरीबडी वांट्स टू एंजॉय हैबिचुअल पीस इन माइंड। देखिए सेंटेंस में प्रीपोजिशन बेस एरर है, पीस इन माइंड नहीं होता है, पीस ऑफ माइंड हो जाएगा, यानी कि प्रीपोजिशन बेस एरर हो जाएगा पहले पार्ट में, यानी कि पहला ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं 491। देखिए ही वॉज कन्फ्रेड टू हिज बेड बाई इलनेस। बहुत ही आसानी एरर है अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो। देखिए ही वॉज कन्फ्रेड क्यों होगा, यहाँ ईडी फॉर्म क्यों आएगा? अगर ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता तो शायद होता द वाज होता ऐसा कुछ तो, लेकिन ये सेंटेंस बिल्कुल एक्टिव में है तो यहाँ पे वीडी नहीं आएगा, V3 नहीं आएगा, यानी कि हम कन्फर्ड कर देंगे सिंपली। और इसके बाद यानी कि ये मेरा एरर है, इस यानी कि चौथा ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 492। देखिए द फुल मून अपीयरिंग इन द स्काई एंड इट्स स्लेवरी लाइट स्प्रेड अक्रॉस। देखिए सेंटेंस में पढ़िए एक बार और क्या एरर है। देखिए द मून अपीयरिंग इन द स्काई एंड इट्स स्लेवरी लाइट स्प्रेड अक्रॉस। सेंटेंस आप पढ़े होंगे तो समझ में आएगा कि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, क्योंकि सेंटेंस हमारा आप देख रहे हो ऑब्जेक्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि सब्जेक्ट नहीं है। द फुल मून अपीयरिंग नहीं होगा, अपीयरेड यानी कि वीडी अपीयरेड होगा, यानी कि V3 आएगा ना कि ING। तो इस तरह से पहले ही पार्ट में एरर हो जाएगा। अगला देखते हैं 493। देखिए इट बिगेन टू रैन एज सोन एज वी स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस। देखिए सेंटेंस में क्या एरर है। देखिए सेंटेंस अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए बिगन ये होता है तो ये बिगेन है, यानी पास्ट के हिसाब से ये तो सही है। अगर यहाँ पे बिगन होता तो शायद एरर होता, लेकिन ये पास्ट का ही लगा है तो बिगेन तो सही है। टू रन एज सोन एज वी स्टॉप्ड, यहाँ V2 है, पास्ट के जो सेंटेंस पास्ट है उसके हिसाब से। आउट ऑफ द हाउस ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, ये नो एरर है। देखिए अगला 494। इट इज़ नॉट गुड टू ब्रीड ओवर पास्ट फ्यूचर। देखिए सेंटेंस में क्या एरर है। देखिए सेंटेंस में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो इट इज़ नॉट गुड टू ब्रीड लिखा है ना, यहाँ ब्रीड ही नहीं होगा, BROOD होना चाहिए, ब्रूड, यानी कि ब्रूड मतलब होता है चिंतित होकर, अगर हम कहें तो ब्रूड, और ब्रूड प्रयोग होगा टू ब्रूड। 2+V1 यहाँ भी कह सकते हैं हम, यानी इन्फिनेटिव। तो इस तरह से पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका एरर। अगला देखिए 495। थिंग्स इन नेचर डाई ए टेम्पररी डेट्स ओनली टू अपीयर अगेन। देखिए एक बार पढ़िए और सेंटेंस में क्या एरर है। देखिए थिंग्स इन नेचर डाई ए टेम्पररी डेट्स नहीं होगा, ये सिंगुलर प्रयोग होगा ना कि प्लूरल,
यहाँ पे हम सिंपली एस को हटा देंगे और यहाँ पे डेथ कर देंगे तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। एरर है यहाँ पे, एस हटाना पड़ेगा, सिंगुलर हम इसको बनाएंगे। अब देखिए अगला, द PhD डिग्री वॉज कन्फाइड ऑन हिम इन द कॉन्वोकेशन। देखिए ध्यान से पढ़िए सेंटेंस में, ऐसा सेंटेंस अभी पीछे आया है। देखिए अगर हम सेंटेंस को ध्यान से पढ़ें तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, क्योंकि ऑब्जेक्ट पहले है। जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे होता है तो वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है। द PhD डिग्री वॉज कन्फाइड नहीं होगा, कन्फाइडेड होगा, यानी कि ईडी फॉर्म आएगा। और V3 कन्फाइडेड ऑन हिम इन द कॉन्वोकेशन हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा एरर हो जाएगा इस सेंटेंस में, थर्ड पार्ट में। देखते हैं अगला। देखिए, देयर बी अ लॉन्ग क्यू फॉर एंट्री इनटू द एग्जीबिशन ग्राउंड। देखिए सेंटेंस में क्या एरर है। देखिए ये सेंटेंस थोड़ा सा, इसमें दो एरर दिख रहा है सेंटेंस में। एक तो ये देयर बी, ये कोई ऐसा रूल ही नहीं है, बी ऐसे नहीं आता है। या तो मॉडल प्लस V3 आएगा, और या फिर विल बी V3 आएगा। ऐसे देयर भी डायरेक्ट नहीं आएगा, या तो देयर इज़ ए लॉन्ग क्वी हो जाएगा या देयर वाज ए लॉन्ग क्वी, यानी कि हमारा तो एरर पहले ही पार्ट में, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। एक एरर और है इसमें शायद, अगर मैं सही हूँ तो, यहाँ पे एंट्री के बाद इनटू नहीं आता है। ये सेंटेंस एक बार में दोनों नहीं आएगा, क्योंकि सेंटेंस सुपरफ्लुइड बन जाता है, एंट्री इनटू नहीं होता है। मगर ये इस बुक में तो यही एरर दिया हुआ है यहीं पे, तो आप इसको देख लेना। ऐसे एंट्री के बाद इनटू नहीं आता है, क्योंकि सेंटेंस सुपरफ्लुइड बन जाता है। नीतू मैम की बुक में ये रूल दिया हुआ है, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। देखिए अगला, until you are in the habit of putting off things you cannot ensure yourself of a good future। ये तो बहुत बार ऐसा ही रहा है, और आप इसको नोट ही कर लीजिए, याद करना ही ज़्यादा रट लीजिए। जैसे पुट ऑफ होता है ना, तो पुट ऑफ बहुत ही फेमस फेज़ है। पुट ऑफ मतलब होता है स्थगित करना, और यहाँ पे जो पुटिंग ऑफ थिंग्स नहीं होगा, पुट ऑफ थिंग्स होगा, यानी स्थगित कर देना। पुटिंग जो लिखा है ना, पुटिंग ऑफ, ये ऐसा नहीं लिखा जाता, पुट ऑफ होगा, यानी कि हमारा एरर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन में। आगे देखते हैं। देखिए, लेट अस वी टू वन अनदर इन डूइंग गुड। देखिए सेंटेंस पढ़िए और एक बार इसमें क्या एरर है इसमें। देखिए, लेट अस वी टू वन अनदर इन डूइंग गुड। देखिए सेंटेंस में प्रीपोजिशन बेस एरर है। लेट अस वी टू वन अनदर, देखिए वी के बाद प्रीपोजिशन विथ फॉर भी लगता है, तो यहाँ हम इस सेंटेंस में विथ का प्रयोग करेंगे इस सेंटेंस के हिसाब से, यानी कि वी विथ वन अनदर या ईच अदर भी हो जाएगा, दोनों में से कोई, ईच अदर या वन अनदर। यानी कि सेंटेंस यहाँ पे प्रीपोजिशन बेस था, टू के स्थान पे विथ का प्रयोग होगा, रिप्लेस करेगा टू को, पहला ऑप्शन हो जाएगा। देखिए 500, द आर्टिकल सजेस्ट that when a person is under unusual stress you should be especially careful to eat a well balanced diet। थोड़ा सा बड़ा है सेंटेंस, ध्यान से पढ़िए और इसमें क्या एरर है देखिए। द आर्टिकल सजेस्ट that when a person is under unusual stress you should be especially carefully to eat a well balanced diet। देखिए सेंटेंस में यहाँ पे यू सेकंड पर्सन नहीं होगा, ही का प्रयोग होगा यहाँ पे। ही शुड बी स्पेशली केयरफुल होना चाहिए, यानी कि यू के जगह पे ही का प्रयोग करेंगे,
तभी ये सेंटेंस सही होगा, यानी कि हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। देखिए अगला 501, द रिजल्ट ऑफ द सर्वे वर फेयरली डिसअपॉइंटिंग। देखिए सेंटेंस में क्या एरर है। देखिए द रिजल्ट ऑफ द सर्वे वर फेयरली डिसअपॉइंटिंग। फेयरली का यूज़ इस सेंटेंस में कोई नहीं है, ये बिल्कुल अनुचित है। यहाँ पे इस सेंटेंस के हिसाब से फेयरली नहीं होगा, वर्ड डिसअपॉइंटिंग होगा। फेयरली का प्रयोग ही नहीं होगा इस सेंटेंस में। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। देखिए अगला 502, some members of the committee was opposed to use the club members' money to redecorate the meeting hall। redecorate है, सॉरी, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में कोई वर्ड। देखिए some members of the committee were opposed to use the club member money to redecorate the meeting hall। देखिए यहाँ पे जो अपोज टू यूज लिखा है ना, ये जिंड फॉर्म में प्रयोग होगा। अपोज टू यूजिंग होगा, प्रीपोजिशन के बाद आईएनजी फॉर्म आता है, आईएनजी जिंड का प्रयोग होता है प्रीपोजिशन के बाद, तो हम वही करेंगे सेंटेंस में। अपोज टू यूजिंग होगा, तब ये सेंटेंस सही होगा इस हिसाब से। देखिए अगला 503, देखिए आई फॉरबिड यू नॉट टू गो देयर अगेन। देखिए सेंटेंस में क्या एरर है। मे बी प्रीपोजिशन बेस हो सकता है सेंटेंस में एरर, बहुत छोटा है। देखिए आई फॉरबिड, फॉरबिड के बाद फ्रॉम का प्रयोग होता है और जिंड भी आएगा, क्योंकि फॉरबिड के बाद जिंड आता है। आप पढ़ना बुक में, नीतू मैम को बुक में दिया हुआ है। फॉरबिड यू नॉट टू गो देयर नहीं होगा, फॉरबिड यू नॉट फ्रॉम गोइंग देयर अगेन, ये सेंटेंस होगा, यानी कि हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। देखिए 504, वी रिसीव्ड मच हेल्प फ्रॉम द नेवर वॉज। देखिए सेंटेंस में पढ़िए एक बार, वी रिसीव मच हेल्प। ये सेंटेंस पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा एरर यहाँ पे है। मच हेल्प नहीं प्रयोग होगा, मच हेल्प से ज़्यादा सुइटेबल अगर हम कहें तो ए लॉट्स ऑफ या लॉट्स ऑफ, ये दोनों में से कोई भी प्रयोग हो सकता है यहाँ पे, मगर मच नहीं प्रयोग होगा, तो ए लॉट्स ऑफ हेल्प होगा इस सेंटेंस में, यानी कि सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। देखिए अगला देखिए, एज पर द इन्वेस्टिगेशन कार्ड रहीम मैरिज विथ सराया ऑन 13 दिसंबर मंडे। देखिए सेंटेंस में क्या एरर है। प्रीपोजिशन बेस एरर है इस सेंटेंस में। देखिए एज पर द इन्वेस्टिगेशन कार्ड रहीम मैरिज टू नहीं होगा, मैरिज विथ नहीं होगा, मैरिज टू का प्रयोग होता है। ये प्रीपोजिशन फिक्स होता है, आप फिक्स प्रीपोजिशन याद करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा एरर बनाने में, क्योंकि प्रीपोजिशन, आर्टिकल, वर्ब और टेंस, इन 4-5 चैप्टर से ज़्यादातर एरर बनते हैं। मैरिज टू सराया होना चाहिए सेंटेंस में, बाकी और सब ठीक है। यहाँ पे हमारा यानी कि फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। देखिए आई वॉज कन्विंस्ड दैट द ओनली थिंग आई वांटेड टू डू इज टू राइट नॉवेल्स। देखिए बहुत ही ईजी है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो 2-4 सेकंड काफ़ी है, पढ़ने के बाद में समझ में आ जाना चाहिए।
इट वॉज कन्विंस्ड दैट द ओनली थिंग आई वांटेड टू डू एवरी इज नहीं होगा, सेंटेंस पास्ट में चल रहा है तो इस हिसाब से हम यहाँ वॉच टू राइट नॉवेल्स कर देंगे तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। क्योंकि आप आगे देखो तो ये सेंटेंस वांटेड लिखा है यहाँ पे V2, यहाँ वॉज है V2 है, यानी सेंटेंस पास्ट में चल रहा है तो हम पूरा सेंटेंस को पास्ट में ही रखेंगे ना कि परसेंट। यहाँ पे वॉज टू राइट नॉवेल्स हो जाएगा। आगे देखते हैं, देखिए 507 दिस बुक इज़ डिफरेंट देन दैट। बहुत ही छोटा सेंटेंस है और भी बहुत ही ईजी भी है। अगर आपका प्रीपोजिशन का चैप्टर कंप्लीट है तो पूरी तरह से देखिए, डिफरेंट के साथ देन नहीं फ्रॉम का प्रयोग होता है। डिफरेंट फ्रॉम ये प्रीपोजिशन फिक्स है, आप इसको याद रखिए। डिफरेंट फ्रॉम यानी कि देन का प्रयोग नहीं होगा। तो इस तरह से यानी फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हमारा। देखिए 500 द डॉक्टर आस्क्ड हिज पेशेंट्स टू रेगुलरली टेक हिज मेडिसिन। देखिए द डॉक्टर आस्क्ड हिज पेशेंट्स, यहाँ पेयर का बेसिकली एरर है, स्प्लिट। पेशेंट्स टू टेक हिज मेडिसिन रेगुलरली, यानी कि ऐसे सेंटेंस सही होगा। द डॉक्टर आस्क्ड हिज पेशेंट्स टू टेक हिज मेडिसिन रेगुलरली, यानी कि रेगुलरली यहाँ पे प्रयोग होगा तो तब ये सही हो जाएगा। देखिए 509 डिड you hear many news about the political situation while you were in that country। बहुत ईजी एरर है, पढ़ के ही समझ में आ रहा है क्या एरर है अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो। देखिए सबसे पहली बात तो एक बार में सच में कहूँ तो कुछ नहीं आता है, 2-3 बार 4 मरतबा पढ़ना ही पड़ता है हर टॉपिक को, चाहे वो किसी भी मैथ हो, रीजनिंग हो या GK GS या इंग्लिश कोई भी हो सब्जेक्ट, 2-4 बार पढ़ने के बाद ही हमें क्लियरिटी होती है। और 100% क्लियरिटी होनी बहुत ज़रूरी है, ताकि हम एग्ज़ाम में, अगर 100% क्लियरिटी नहीं है तो आप एग्ज़ाम क्लियर करने से चूक जाओगे। तो देखिए सेंटेंस में डू यू हियर मेनी न्यूज़ नहीं होता है, बहुत बार पढ़ते पढ़ते ऐसे हैबिट हो जाता है कि न्यूज़ के साथ मेनी नहीं लगता है, क्योंकि न्यूज़ अनकाउंटेबल है ना, तो मेनी काउंटेबल के साथ लगता है, काउंटेबल के साथ, तो यहाँ पे एनी न्यूज़ हो जाएगा। तो इस तरह से पहले ही यानी कि सेकंड पार्ट हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। देखिए अगला 510, देखिए आई मेंट टू रिपेयर द रेडियो बट हैड नॉट टाइम टू डू इट टुडे। ये भी सही है, सेंटेंस इजी है, क्योंकि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा इसमें क्या एरर है। थोड़ा सा मैं कैमरा अरेंज कर लूँ, 1 मिनट। हाँ सही है। देखिए सेंटेंस प्रेजेंट में है, साफ दिख रहा है। टुडे यहाँ पे यूज़ हुआ है, बट आई हैड नॉट नहीं होगा, ये पास्ट परफेक्ट है, यानी कि हम प्रेजेंट परफेक्ट बनाएंगे, बट आई हैव नॉट होना चाहिए। देखिए अगला, यानी कि ये फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। द हैवी वेट फाइटर वॉज नॉकिंग आउट इन 1 पंच। देखिए बहुत ही ईजी एरर है, अब हम लोग 2-3 क्वेश्चन ऐसा कर चुके हैं इसी वीडियो में। द हैवी वेट फाइटर वॉज नॉकिंग नहीं होगा, सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो हम ING नहीं V3 प्रयोग करेंगे, नॉक्ड होगा, नॉक्ड आउट इन आवर पंच हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा इसी पार्ट में एरर हो जाएगा। देखिए 512 इन 20 wrecks 5 lives were fortunately lost। देखिए कोई चीज़ सौभाग्य से लॉस्ट नहीं होता है, या हम सौभाग्य से नहीं खोते हैं। अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्य से कोई चीज़, कोई घटना होती है, अनफॉर्चुनेटली ये हो गया, तो ये सेंटेंस वही है। यहाँ फॉर्चुनेटली लॉस्ट नहीं होगा, ये बेसिकली मीनिंग निकालने पे था। देखिए सेंटेंस अब ऐसे ही आते हैं कि आपको मीनिंग हिंदी करने के बाद ही वो सेंटेंस का एरर पता चलेगा।
ज़्यादातर एरर ऐसे ही अब आते हैं, क्योंकि रूल्स तो हर कोई रट लेता है, मगर आप जब सेंटेंस का बिल्कुल ट्रांसलेशन नहीं करेंगे तो एरर नहीं बनेगा। ज़्यादातर एरर अब ऐसे आते हैं, और मेंस में तो कोई सवाल ही नहीं है कि आप बिना ट्रांसलेशन या बिना किसी हिंदी के आप कोई भी एरर या कोई भी क्वेश्चन कर लें। आपको पूरी तरीके से हिंदी का इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए, और आप उसको ट्रांसलेट करिए, तब जाके पता चलेगा कि इसमें एरर क्या है। और इस सेंटेंस में वही है, यानी अनफॉर्चुनेटली लॉस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। देखिए अगला, देखिए, डू यू थिंक यू कुड लैंड मी गुड पेयर ऑफ ग्लोव्स टू वियर टू द वेडिंग। देखिए सेंटेंस में थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि बड़ा सेंटेंस है। देखिए, डू यू थिंक यू कुड लैंड मी गुड पेयर ऑफ ग्लोव्स टू वियर टू द वेडिंग। देखिए यहाँ पे अ गुड पेयर ऑफ ग्लोव्स होना चाहिए, आर्टिकल, यानी कि यहाँ पे ए लगेगा, ए गुड पेयर ऑफ ग्लोव्स। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस में एरर हो जाएगा, थर्ड पार्ट में हो जाएगा। देखिए आज का लास्ट, व्हेन द वर्कर्स थ्रेटेन टू गो ऑन अ स्ट्राइक द मिल ओनर डिक्लेयर्ड ले ऑफ ऑन हिज मिल। देखिए सेंटेंस में क्या एरर है। देखिए थोड़ा सा मुश्किल है सेंटेंस में, क्योंकि इतना बारीकी अगर एरर आता है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। व्हेन द वर्कर थ्रेटेन टू गो ऑन अ स्ट्राइक नहीं होगा, गो ऑन स्ट्राइक होना चाहिए। देखिए ये भी प्रीपोजिशन हो गया, आर्टिकल हो गया, तो थोड़ा सा यहाँ पे एरर लग रहा है। थ्रेटेन टू गो ऑन स्ट्राइक होना चाहिए, गो ऑन स्ट्राइक द मिल ऑनर डिक्लेयर ले ऑफ ऑन हिज मिल, यानी कि हमारा ए का प्रयोग नहीं होगा इस सेंटेंस में। ए का प्रयोग अनुचित है इस सेंटेंस के हिसाब से, और यानी कि हमारा थर्ड पार्ट हो जाएगा। तो आज तक यहीं रखते हैं 5:14 तक, और इससे आगे अगले वीडियो में करेंगे। ऐसे 1300 प्लस है इस सेंटेंस में। 1300 प्लस करने के बाद हम लोग सेंटेंस इम्प्रूवमेंट करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, और बस इतना ही है। और बाकी वो कैप का है, जो कि सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड, इडियम, फ्रेज, स्पेलिंग मिस्टेक, फिर अरेंजमेंट है, PQRS है, क्लोज टेस्ट है, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। तो किरण पब्लिकेशन बिल्कुल कंप्लीट है, और ये तो धीरे धीरे हम करेंगे। तब तक के लिए हम अभी यहीं तक रखते हैं, और इससे आगे अगले वीडियो में करेंगे।